स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग एक मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करेंगे, यानी सैमसंग गैलेक्सी M31s के बारे में। क्योंकि मेरा M30 जो है इसका अब ऑलमोस्ट 2 साल होने पे आ गया है, तो अब मुझे एक रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये मुझे काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि सर मुझे ख़रीदना क्या चाहिए, और उसमें मुझे एक चीज़ बार बार दिखता है कि लोग अपनी मतलब रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड को, अपनी ज़रूरतों को पहले नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो मेरे से अलग होगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाना चाह रहा हूँ कि कैसे करके किया जाता है। तो मुझे चाहिए एक अच्छा डिस्प्ले, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिस्प्ले, क्योंकि वही इनपुट और वही आउटपुट होता है। तो डिस्प्ले होना चाहिए। तो डिस्प्ले में टेक्नोलॉजी अब एक तौर पर समझिए स्टैग्नेंट हो चुकी है कि ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होने वाला। भले थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ जाए, भले थोड़ा सा रिफ्रेशर बढ़ जाए, लेकिन कोर लेवल पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन लो बजट में अभी भी दो ऑप्शन आपको मिल सकता है, LCD या OLED। तो यहाँ पे तो हिसाब सीधा हो गया कि अगर ओलेड है मतलब तो मैं खरीदूंगा, और फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे स्नैपड्रैगन 800 दे दो, लेकिन अगर LCD के साथ दे रहे हो क्षमा करो, मुझे स्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ढंग का स्क्रीन। और एक बार ओलेड का आदत पड़ जाता है तो वापस जाना अच्छा नहीं लगता। तो वो मेरा पहला रिक्वायरमेंट, यहीं पे बहुत सारे मोबाइल छड़ जाते हैं। दूसरा, बिग बैटरी चाहिए। यहाँ पे कहते हैं ना, लर्न द हार्ड वे। एक्सपीरियंस यही सिखाता है कि जितनी बड़ा सेल रहेगा आपके मोबाइल फ़ोन का, वो उतना लंबा टिकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 4000 मिली एम्प आवर का सेल है वर्सेस 6000 मिली एम्प आवर का सेल है, तो 2 साल के इस्तेमाल के बाद, 2 साल के रेगुलर इस्तेमाल जिसमें आप रोज़ रात को चार्ज करते हैं, मतलब 4000 का सेल डिग्रेड कर गया होगा ज़्यादा परसेंटेज में कंपेयर टू आपका 6000 वाला। 6000 का डिग्रेडेशन धीमा होगा। एक सेल अगर बहुत बड़ा रहता है, डिग्रेडेशन धीमा होता है। तो ये कारण से एकदम सीधा हिसाब है कि आपका सेल जितना बड़ा रहेगा, आपका मतलब 2 साल बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा ही अच्छी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर में, ये फ़ोन अभी भी आराम से, मैंने खरीदने टाइम में भी एक ही चीज़ सोच के खरीदा था कि मुझे किसी भी हालत में एक दिन के अंदर इसका कुछ नहीं होना चाहिए। अभी भी वैसे ही चल रहा है, और मैं सब चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, मतलब दोनों सिम फुल नेटवर्क पे चलता रहता है, वाईफाई चलता रहता है, GPS चलता रहता है, ब्लूटूथ चलता रहता है, कोई भी चीज़ मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई टेंशन नहीं होता है। तो ये बहुत सारे, इसीलिए बड़ा बैटरी से नीचे मेरे को बात ही नहीं करना। आप 5000 से नीचे उतरे, हमें क्षमा कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता आपका कितना ऑप्टिमाइज है, कितना AI है, कितना ये है, नहीं, 5000 से नीचे बात नहीं करना है। अब बात करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड चाहिए मुझे। और कारण ये है कि आजकल के जितने ऐप्स होते जा रहे हैं, काफ़ी भरपुष्ट होते जा रहे हैं, और आपका डेटा जो है, जो कि आप ऑफसेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका गाना हो जाए, आपका वीडियो फाइल्स हो जाए, आपका नेटफ्लिक्स का मतलब ऑफलाइन स्टोरेज हो जाए, अमेजोन के ऑफलाइन स्टोरेज हो जाए, ये सब को आप आराम से मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपका प्राइमरी फ्लैश चिप जो है, यानी कि जो आपके फ़ोन में ऑनबोर्ड लगा हुआ, वो घिसेगा नहीं। तो लेकिन घिसेगा नहीं, मतलब अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई इक्विपमेंट है जो एक्चुअली घिसता है, तो वो वही है नेट, मतलब मेमोरी चिप्स जो होते हैं उसमें एक गेट होता है, वो गेट इलेक्ट्रॉन को फंसाता है। अगर वो गेट, मतलब जितनी बार उसको इलेक्ट्रॉन से आर या पार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, वो गेट डिग्रेड करता है। इसीलिए हार्ड, मतलब SSD का भी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, ऐसा नहीं कोई अनंत चलता रहेगा, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाता है, वो घिस जाता है। तो इसीलिए उस पर आप कम से कम वेयर टेयर रखना चाहेंगे, क्योंकि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चल रहा है, वो काफ़ी घिसाई कर रहा है उसका, तो आप एक्स्ट्रा घिसाई उससे बचा लेना चाहते हैं। तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन, शांति से उसे SD कार्ड में डाल दो भैया, ये सब लो वर्कलोड है, आराम से SD कार्ड से चलाओ। अब मुझे 2 सिम चाहिए, ये सबके लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मुझे ज़रूरी है कि मेरा 2 सिम है, दोनों सिम एक्टिव है, तो मुझे तो रखना ही पड़ेगा। और लॉट ऑफ रैम। और कैमरा के मामले में काफ़ी लोग खोजने लगते हैं कि मुझे बेस्ट कैमरा चाहिए। यहाँ पे मैं कहूँगा कि इससे आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है, कि मतलब अगर आप बेस्ट कैमरा खोजने जाएंगे, आपको हमेशा परेशानी रहेगी। कोई बोलेगा अरे इसमें अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छा था, कोई कहेगा इसमें लो लाइट बहुत अच्छा, कोई इसमें, वैसे करके अगर आप देखने जाएंगे तो आपको काफ़ी फजीयत का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी मुसीबत हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, मतलब हेडेक हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन, अगर आप उस हालत में फंस गए हैं कि जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लेना, तो एक सिंपल ऑप्शन लिए, आपके पास जो अभी है उससे बेटर है कि नहीं। तो जैसे मेरे केस में तो मेरे पास तो काफ़ी लो एंड का है, तो अभी हम कुछ भी लेंगे वो इससे बेटर ही होगा, और मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस इस डिवाइस का है। इससे ऊपर जा रहे हैं बम बम। तो ये समझ लीजिए। और वही, इसीलिए मुझे ट्रिपल वाला सिस्टम चाहिए, जिसमें 2 सिम कार्ड और SD कार्ड रहे। तो ये मेरा ज़रूरत हो गया। और अगर मैं इतना लिस्ट डालता हूँ किसी चीज़ में, तो मुझे ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे ही नहीं। और वैसे आपके साथ भी होगा, जैसे कुछ लोगों के पास वो नहीं, मेरे को गेम बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। फिर कुछ लोग का हो सकता नहीं भैया मुझे 90 हर्ट्ज चाहिए या 144 हर्ट्ज चाहिए। तो आपका समझ रहे हैं, आपका लिस्ट जो है बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा। 50-60 मोबाइल फ़ोन आपके पास कभी नहीं आएगी, ये 50-60 में कौन चुनना है। आपके पास हमेशा होगा 2 या 3 में एक ठो सा कौन सा चुनना है। और आपका ज़रूरतों को अच्छा से आप समझेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा, ये ही मुँह को शूट करेगा और बाकी शूट नहीं करेगा।
अब बात करते हैं मेरे केसेस में सैमसंग M31s काफ़ी अच्छे से सूट करता है, क्योंकि इसका एक वेरिएंट है जो थोड़ा महंगा है, लेकिन 8 GB दे रहा है और 128 GB फ्लैश चिप दे रहा है। फ्लैश चिप में दूसरा भी एक बात होता है कि जितना बड़ा फ्लैश चिप रहता है उतना स्लोली डिग्रेड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नोटिस करना चाहेंगे तो ये पहले तो बहुत आसानी से पता चल जाता था कि मतलब आज के मॉडर्न SSD में नहीं होता, लेकिन आप कुछ दिन पुराना SSD में जाएंगे, दिन ऐसे 5 साल पुराना, तो आप देखेंगे अगर 128 GB का SSD का राइट स्पीड कम होता था 256 GB के कंपेयर में। और ये हमेशा होगा कि फ्लैश चिप आपका जितना बड़ा होगा उसका मतलब थ्रूपुट इंप्रूव होता जाता है। तो ये समझिए मोबाइल फ़ोन का चिप अब वहाँ आ रहा है जहाँ पे हम लोग का डेस्कटॉप का हार्डवेयर पहले था कुछ साल पहले, तो इसीलिए बड़ा होना अच्छी बात है। तो 64 से ऊपर चला जा रहा है, बम बम। 8 GB के पीछे क्यों भाग रहा हूँ? क्योंकि ये समझिए एंड्रॉयड जो है ऑप्टिमाइज्ड नहीं है जिस तरह से एप्पल है, लेकिन एंड्रॉयड एक सिंपल सोल्यूशन चलाता है, ब्रूट फोर्स को। यानी कि ब्रूट फोर्स का मतलब मिलिट्री में एक पहला रूल है, अगर ब्रूट फोर्स से आपका समस्या का समाधान नहीं हो रहा, यानी आप काफ़ी नहीं लगा रहे, यू आर नॉट अप्लाइंग इनफ ब्रूट फोर्स। तो सीधा समझ लीजिए कि 2 ऐप को चलाना है, कैसे चलाएंगे? रैम बढ़ा कर दो। इसी कारण से एंड्रॉइड में बहुत पहले से ही मल्टी ऐप आ गया, और अच्छा करने के लिए क्या करें, रैम में बढ़ाते चले जाओ, सारा समस्या का समाधान वही हो जाता है। तो यही समझिए, अगर आपका रैम है तो आने वाले अपडेट्स जो हैं वो अच्छा से चलता रहेगा। इसीलिए अगर मुझे खर्च करना है और मैं मान के चल रहा हूँ कि फ़ोन को 2 साल तक आगे यूज़ करूँगा, जिसमें आराम से 2 से 3 4 बड़े बड़े अपडेट्स आएंगे, उस कारण से रैम का जो डिफ़ॉल्ट कंजम्पशन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो उसको संभालने का एक ही ऑप्शन है, स्टार्ट कीजिए रैम से। लैपटॉप थोड़े जो खोल के आप बढ़ा सकते हैं, तो रैम मुझे 8 GB का मैं कोशिश करूँगा। फिर 2 सिम और SD कार्ड, ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए 1 सिम SD कार्ड से हो जाएगा, कुछ लोग का 2 सिम से ही हो जाएगा, SD कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आप पे है। और 6000 मिली एम्प पावर, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा जो लोग अपना लिए अटेंशन पे मेहनत करना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे मोबाइल अगर आपका ऐसे रखा है, उसका अंडर स्क्रीन टच प्रिंटर है, तो आपका फ़ोन हमेशा ऐसा रखा रहेगा। और इसमें आपका जनरली डिपेंड करता है, आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे कहते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, खास करके ओलेड में, तो वो हमेशा आपका नज़र खींचता रहेगा। आप जैसे कंप्यूटर में काम करें, आपका नज़र जाएगा मोबाइल पर, और प्लस मोबाइल में जितने नोटिफिकेशन आते हैं वो बनाया जाता है कि आपका ध्यान खींचा जाए। तो लोग क्या करते हैं, शांति से उल्टा रख दो, तब आपको कुछ देर के लिए शांति है। जब तक ये वाइब्रेट नहीं करेगा आपको टेंशन नहीं, मतलब फ़ोन आ रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वैसे केस में ये मोबाइल बहुत अच्छा है क्योंकि फिंगरप्रिंट पीछे है, लेकिन अगर वो अंडर स्क्रीन हो जाता है तो मुझे हमेशा स्क्रीन फ़ोन को ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये एक समस्या है। साइड में रखने से मुझे दोनों कर सकता हूँ, कि मैं ऐसे भी रख सकता हूँ और ऐसे भी रख सकता हूँ। तो मेरे लिए साइड में देना बहुत फ़ायदेमंद वाला बात साबित होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा कि इसमें साइड में दिया जा रहा है। और बेटर कैमरा सिस्टम इससे तो बहुत बेटर है, तो मुझे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। बेटर कैमरा बस मैं वैसे ही चेक करता हूँ मेरे पास जो था क्या उससे बेहतर हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास एक एक्चुअल DSLR है, तो मुझे पता है कि ये ढंग का फ़ोटो कैसा आता है, और कोई मोबाइल उसके आसपास भी नहीं आता है। अब बात करते हैं इसमें क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स है? हाँ, है। तो यहाँ पे सैमसंग का जो बता रहा है ना प्रोडक्ट मैनेजर, जो कुछ ज़्यादा हाई रहता है हर टाइम, एक ही प्रोसेसर पे ज़रूरत से ज़्यादा मॉडल्स पे मॉडल्स निकाले जा रहे हैं। एक्सिनोस 9611, मतलब मेरा थैंकफुली कहिए मेरा ये पुराना मॉडल का था, तो इसमें 9611 नहीं है, लेकिन इसके रिलीज़ के मतलब M30 के रिलीज़ के बाद M30s रिलीज़ किया गया था, और उसमें ये प्रोसेसर दिया, और उसके बाद से जितने फ़ोन आ रहे हैं M20 से नीचे से लेके ऊपर तक जाए M50 तक, सब में यही पहुँचे हुए हैं। ये बहुत बड़ा समस्या बनता है, क्योंकि ये SoC यानी सिस्टम ऑन चिप बहुत ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती का इसमें कुछ डाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस मतलब यही SoC सिस्टम ऑन चिप आपको 15,000 में दे देंगे, 10,000 में दे देंगे, 20,000 में दे देंगे, 35,000 में दे देंगे, मतलब क्या कुछ सेंस ही नहीं बनता, बस दिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसका एक लिमिटिंग फैक्टर है। ये प्रोसेसर काम करेगा आराम से, मतलब मैं इसका छोटा भाई से चला रहा हूँ, मेरा 7000 है एक्सनोस, तो समझ लिए मैं 7000 में जी ले रहा हूँ, तो 9000 में मैं खुश रहूँगा। लेकिन आप लोगों को अगर खास करके स्नैपड्रैगन से आते हैं तो फ़र्क पड़ेगा। तो भी मैं क्यों इसको सपोर्ट करना है, पहले ये समझिए कि स्नैपड्रैगन का दाम क्यों भागे जा रहा है, क्योंकि कोई ट्रू कंपटीटर नहीं है। जैसे इंटेल का जब ट्रू कंपटीटर नहीं था, दाम लोग बढ़ाए जा रहे थे। जैसे ही AMD ढंग का प्रोसेसर निकाला, तब जाके उनका दाम अच्छा आप थोड़ा सा रोक लेते हैं। तो वही समझिए, एक्सनोस को जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सैमसंग को एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि भैया आप अपना प्रोसेसर को बेटर करो। और चांसेस है, गारंटी नहीं दे सकता कि, लेकिन इस बार के जो एक्सनोस के नए जनरेशन रिलीज होंगे वो स्नैपड्रैगन के धो देने वाले होंगे, क्योंकि इस बार AMD के साथ डीलिंग करके बनाया जा रहा है। तो अच्छा चांस है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर को एक ट्रू कंपटीशन मिल जाए। तो उसी कारण से मुझे उतना अफसोस नहीं कि मैं स्नैपड्रैगन नहीं रखूँ, क्योंकि अगर सबके सब स्नैपड्रैगन लेने लगेंगे, स्नैपड्रैगन का दाम भागने लगेगा, जो कि जिस कारण से OnePlus का फ़ोन इतना महंगा होने लगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन बोला आपको 5G चाहिए तो इतना दाम दो, नहीं तो चलो फुटो। तो इसी कारण से एक कंपटीटर को सपोर्ट करना मेरे को मन को शांति देता है। और इसमें एक कचरा है जिसे हम कहते हैं यूजलेस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, मतलब ज़बरदस्ती का इसमें पड़े हुए हैं कि नहीं हमको 4 कैमरा देना है। अरे भाई नहीं है 4 कैमरा, इसमें सिर्फ 3 कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड, एक मैक्रो और एक नॉर्मल।
क्यों क्यों डेप्थ सेंसर दे रहे हो? नॉर्मल सेंसर से काम हो जाता है, डेप्थ सेंसर का ज़बरदस्ती का क्यों दे रहे हो? मतलब बस दे रहे हैं, मतलब बस बर्बाद कर रहे हैं। इसमें भी है, इसमें भी 3 कैमरा है, लेकिन एक्चुअली तो मैं सिर्फ 2 ही एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें भी है कि 4 दे रहे हैं लेकिन एक ही एक्सेस, मतलब एक कचरा दिया जा रहा है बस आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। अरे उससे ज़्यादा फायदेमंद रहता है ये 5 मेगापिक्सल हटा के अल्ट्रा वाइड को ये 8 मेगापिक्सल कर देते, बहुत अच्छा हो जाता है 5 मेगापिक्सल के जगह पे। तो जेन्युइनली ये एक कचरा है। और इसका अजीब बात ये है कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि सैमसंग एक ही प्रोसेसर को लेकर सब में पोत देता है, तो सब में अलग करने के लिए करते हैं कि आप सैमसंग का यही एसओसी सिस्टम ऑन चिप में किसी मोबाइल फ़ोन में जाएंगे जिसमें आपको फुल एचडी 60 फ्रेम पर सेकंड मिलेगा। इसमें नहीं है, इसमें 30 फ्रेम पर सेकंड के आगे जाने नहीं देते, क्योंकि ये 4K 60 नहीं कर सकता, तो फुल एचडी का 60 भी गायब कर दिया है। पता नहीं क्यों, थैंकफुली मैं थैंकफुली नहीं कह सकता हूँ भी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह अपडेट के साथ ठीक कर देंगे, लेकिन बड़ा अजीब मतलब है। अब प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है, यानी कि जो जायरोस्कोप से डेटा निकाल के सेंसर को क्रॉप करके स्टेबलाइज करता है, वो बहुत अच्छा से पॉलिश नहीं किया गया। वही बोल रहा हूँ, सैमसंग को मतलब कोई भी शिकायत करता है वो बस नया मॉडल निकाल देते हैं, कभी भी बैठ के पॉलिश नहीं करते हैं। ये एकदम सेंस नहीं बनता कि क्यों करते हैं ऐसा, और उसके बाद से पिटते हैं कि क्यों मैं एप्पल को नहीं धो पा रहा हूँ। 10,000 और मॉडल निकालो ना, शायद धो लोगे। तो हिसाब वही रहता है कि कोई भी चीज़ इस फ़ोन में ऐसा नहीं कि रिफाइन किया गया। पावरफुल ज़रूर है लेकिन रिफाइंड नहीं है, मतलब समझिए हॉर्स पावर बम बम है, लेकिन होता है ना गाड़ी को फाइन ट्यून किया जाए, वो नहीं किया गया है। और इसमें NFC नहीं, मैं वही कर रहा हूँ ना, मतलब भैया वो 5 मेगापिक्सल हटा दो, मेन कैमरा में मेहनत मत करो, मेरे को NFC दे दो, जो कि इस मोबाइल के वेरिएंट इंडोनेशिया या कहीं और में रिलीज़ कर रहे हैं जिसमें NFC दे रहे हैं। लाइक यार क्या क्या क्यों रीजन लॉक क्यों है? वाटर प्रूफिंग भी नहीं कर रहे, मतलब आपका एसओसी बहुत पुराना है, तो उस एसओसी के लिए 20,000 देना तो लोगों को, हर यूट्यूबर का आप देखेंगे एक एवरेज आएगा कि भैया इस दाम के लिए ये एसओसी से नहीं हजम होता है। तो आप ये कर देते कि ठीक है चैसी को वाटर प्रूफिंग कर देते, सेंस बन जाता, वो भी नहीं किया। तो कॉन्स हैं, मतलब सबसे पहले तो आपको वही प्रोसेसर से लिमिट पड़ेगा। दूसरा ये बेमतलब का जो डेप्थ सेंसर दिया हुआ है 60 फ्रेम पर सेकंड ना दे पाना हर मॉडल में, वो भी एक दिक्कत है। NFC और मतलब वाटर प्रूफिंग मैं चाहता था, मेरे को अब चाहिए ना, फ़ोन को चिंता लेना नहीं चाहता हूँ। मैं जैसे घड़ी खरीदता हूँ, हमेशा ऐसा खरीदता हूँ जिसको खरीदने के बाद भूल जाऊँ, मेरे को सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। मोबाइल फ़ोन अभी वहाँ ऑलमोस्ट पहुँचा है, अब गिरने पड़ने से मुझे उतना डर नहीं लगता, लेकिन पानी से भी डर लगता है। तो मैं वहीं चाहता हूँ फ़ोन वहाँ भी धीरे धीरे पहुँच जाए कि मेरे को टेंशन नहीं लेना। फ़ोन है मेरे पास, अगर मान लीजिए कोई हमको स्विमिंग पूल में ढकेल दिया, अरे कोई टेंशन नहीं, फ़ोन बचा रहेगा। तो वैसा जगह पे हम जाना ज़रूर चाहते हैं। तो यहाँ पे इस डिस्कशन जब मैं कर रहा था, मैंने नोटिस किया कि मैं जो फ़ोन दिख रहा हूँ वो 21,000 छू रहा है। मैं चलिए हाथ पैर मार के 20 के अंदर उसे उतार सकता हूँ, लेकिन एक डरावना बात आ गया मेरे सामने, मैं प्राइस क्रिप के चपेट में आ रहा हूँ। यानी कि मिड रेंज का फ़ोन अगर आप देखेंगे, मिड रेंज का फ़ोन कुछ साल पहले के मतलब अर्ली 2000 में ना 10,000 होता था, फिर वो होने लगा कि 15,000 हो गया, फिर अब हो रहा है कि ना 20 हो गया मिड रेंज। तो ये देखिए खिंचते जा रहा है, दाम खिंचते जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कंपनी को फ़ायदा होता है बड़े महंगे फ़ोन से, ना कि सस्ते फ़ोन से। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सैमसंग का 10,000 रुपये का फ़ोन, उसको बनाने में उनको 8,000 लगेगा। सैमसंग का 50,000 रुपये का फ़ोन, उसको बनाने में उनको सिर्फ 8,000 से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्योंकि समझिए मैन्युफैक्चरिंग में एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है जिसे घटाया नहीं जा सकता, जैसे कि उसका फिजिकल पैकेजिंग, उसका फिजिकल शिपिंग, डिलीवरी, ये सब में एक मिनिमम कॉस्ट होता है, इसे घटाया नहीं जा सकता। तो बहुत कम लो कॉस्ट का जो इक्विपमेंट होता है उसमें प्रॉफिट नहीं होती है कंपनी को। बहुत पीस भी बेच देंगे तो भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा बेटर होगा कि एक हाई एंड पीस बेच दें, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी चाहती है कि धीरे धीरे लोगों को लो बजट एंड से उठाया जाए, तो दाम देखिए धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे, धीरे धीरे। अरे अरे, ये जो मेरा सस्ता इंट था जो 10 से 15 में भयानक आता था, उसे 15 से नीचे अब मत उतारो। फिर होगा अरे 15 से थोड़ा सा और बढ़ो, थोड़ा 18,000 पे आ जाओ, अरे थोड़ा 20 पे आ जाओ। तो अभी वही हो रहा है, प्राइस क्रीप होते जा रहा है। और इससे ये समझिए कि मैं जब 20,000 पे आ रहा हूँ तो अब एक खुजली वाली बात आ जाती है कि मैं 5,000 और दे देते, 20,000 में 5,000 और क्या है, और मुझे बहुत अच्छा एसओसी मिल जाएगा, उसके बाद तो मैं हाई एंड एसओसी में पहुंचने लगूंगा। लेकिन फिर मुझे यही समझ में आया कि ये बहुत स्लिपरी स्लोप है। यानी कि आप स्टार्ट किया था, जैसे ही मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैं कभी भी, मेरा 3-4 मोबाइल फ़ोन हो चुका है, मैं कभी भी 20 के आसपास नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, 20 के अंडर ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पहली बार था कि मैं फिसले जा रहा था 25 तक पहुँचने का। तो ये होता है स्लिपरी स्लोप। कोई भी आदमी एक दिन में शुरू मुंह खोल कर नहीं बोलता है यार हम 60,000 का फ़ोन लेंगे या हम 75,000 का लेंगे, लेकिन लोग धीरे धीरे फिसल के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो फिसल कैसे रहे? पहला डिसीजन जो गलत लिए थे। वैसे ही मेरे केस में ये होता कि अगर मैं इसका दाम 20,000 के अंदर लेता हूँ तभी ठीक है, अगर 20,000 से ऊपर गया मैं खुजली होने लगेगी, फिर होगा अरे यार ये ले लेते हैं ना, वो कर लेते हैं ना, और वैसे ही लोग फिसल जाते हैं। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट का एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हिस्सा
साइड से निकलने लगेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत शांति से ठंडे दिमाग से सोचना बहुत ज़रूरी है कि दाम थोड़ा सा ही बढ़ेगा और आपका आदत बिगड़ना शुरू हो जाएगा। एक बार आदत बिगड़ा गए आप काम से। और इसके लिए ये समझिए, काफ़ी लोग कहेंगे ना कि अरे यार थोड़ा बेटर फ़ोन रहेगा ना, उससे मेरा समय बचेगा। ऐसा नहीं होगा, आपका समय डूब जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्योंकि आप कोई भी फ़ोन लीजिएगा आप उसको 2 साल में बदलेंगे, ये पूरा इंडिया का एवरेज है, ये पूरे वर्ल्ड का एवरेज चल रहा है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब आपको बदलना ही है 2 साल में। तो आपका 2 साल का मतलब जो फ़ोन का दाम बढ़ा, वो दाम डिवाइडेड बाई 12 आप उतना पर मंथ दे रहे हो, तो वो बढ़ गया। तो इसका मतलब होता है कि आपका सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अब आपका फ़ोन खा चुका है, भूतकाल में खा गया, गटर गया। अब समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आप डेली वर्क करते हैं, आप एक दिन एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो आपको उतना पैसा मिल जाता है। क्या आपका मोबाइल फ़ोन आपको एक दिन एक्स्ट्रा बचा के देगा? नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए आप जो फ़ोन ले लेते हैं सोचते हैं कि अरे ये थोड़ा सा लैगी कम होगा तो मेरा टाइम बचेगा। एक्चुअली उतना टाइम नहीं बचने वाला, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आप खपा ज़रूर देंगे उस पैसे को फीड करने के लिए। मुझे बचपन में समझ में नहीं आता, जो कहते हैं ना, 1 पेनी सेव्ड इज़ 1 पेनी अर्न्ड। अब समझ में आने लगा उसको क्यों बोला जाता है कि एक पैसा भी जो आप बचा लेते हैं वो आपका कमाई हो जाता है, क्योंकि आप कुछ बड़ा खरीद लेते हैं और उसका पैसा भरने में ही आपका खपत हो जाता है। बिजनेस एक्सपेंस में अलग बात होता है, लेकिन एक होता है ना पर्सनल यूटिलिटी के लिए, वहाँ पे पैसा लीक करना कि, और उसके बाद अरे महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई नहीं बढ़ी, आप लीक कर रहे हो पैसा। तो वही कारण बनता है कि प्राइस क्रिप बहुत खतरनाक लगा मुझे ये, और मैं भी बेवकूफ़ी बनने वाला था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों के साथ, काफ़ी लोगों के साथ होगा कि यार मैं सोच रहा था ना 20 का लो, फिर सोचा 20 तक आ ही गया हूँ ना, 25 का क्यों नहीं ले लेते। फिर 25 देखा यार, फिर 28 में, यार 28 में अच्छा लग रहा था। अब देखिए, आप आज 28 का ले रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, अगली बार जो आप लेंगे वो 30 क्रॉस कर जाएगा। तो इसीलिए मन से शांति से देखें। आप स्लिपरी स्लोप में हैं, फिसल जाएंगे, और एक बार फिसल जाएंगे कंपनी को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आपका बैंक अकाउंट को फायदा नहीं होगा। और आपको थोड़ा सा झटका देना है अपने आप को, मतलब थोड़ा सा शॉक लगाना है। देखिए, जितना भी दाम आप ले रहे हैं डिवाइडेड बाई 24, वो उतना आप पर मंथ पे कर रहे हैं मोबाइल के लिए। और मैं सिम कार्ड का भी इन्वेस्टमेंट नहीं चल रहा, मैं नेटफ्लिक्स का नहीं जोड़ रहा, यूट्यूब का नहीं जोड़ रहा, अमेजन प्राइम का नहीं जोड़ रहा। वो सब जोड़ेंगे तब तो अच्छा से हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वही समझिए, प्राइस क्रिप से बचें। मैं ये गलती करने पे था और मुझे लगा कि ये आप लोगों के सामने मैं लाना चाहूँगा। भले आप लोगों में से 99% लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर मैं 2-3 लोग का भी पैसा बचा लेता हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सैमसंग M31s के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।